जिसने प्यार प्रभु का पाया। दुनिया की मान बड़ाई की परवाह न करते हैं प्रेमी। दुनिया की मान बड़ाई की परवाह न करते हैं प्रेमी। दिलो जान की बाजी लगा करके सतगुरु को अपना बनाया है। दिलो जान की बाजी लगा करके सतगुरु को अपना बनाया है। धन्य जगत में ओ प्रेमी जिसने प्यार गुरु का पाया है। प्रियतम की प्रीति के पीछे जग सारे को ठुकराया है। धन्य जगत में प्यार गुरु का पाया है। रहती है लगन ये सदा मन में कि कब रीझेंगे नाथ मेरे। रहती है लगन ये सदा मन में कि कब रीझेंगे नाथ मेरे। मगन सदा इस धुन में ही सारा संसार भुलाया है। मगन सदा इस धुन में ही सारा संसार भुलाया है। धन्य जगत में वो प्रेमी जिसने प्यार गुरु का पाया है। प्रियतम की प्रीति के पीछे जग जो जन्म जन्म से थे मैले दिल के तख्ते को साफ किया। जो जन्म जन्म से थे मैले श्रद्धा विश्वास अटल रख कर सत में दर्शन पाया है। श्रद्धा विश्वास अटल रख कर घट में दर्शन पाया है। धन्य में वो प्रेमी जिसने प्यार प्रभु का पाया है। धन्य जगत में वो प्रेमी जिसने प्यार प्रभु का पाया है। सब रग में इश्क की आग लगा सुख चैन बुलाए हैं। रग रग में इश्क की आग लगा सुख चैन बुलाए हैं। सारे गुरु वचनों पर होकर सदके मैंने मंजिल को पाया है। गुरु वचनों पर होकर सदके मैंने मंजिल को पाया
है धन्य जगत में ओ प्रेमी, किसने प्यार प्रभु का। और प्रेम उमंग में घूमने लगती हैं कि आज जो साकार जो जल रही है हमारे सत्संगधारा की, तो श्याम दादाजी के रूप में, जिसका लाभ हम समय समय पर लेते ही रहते हैं, निरंतर लेते हैं, वाणियों में लेते हैं। उन्होंने खास फिरोजाबाद पर आकर के भी जो मेहर बरसाई, उनको भी, इन क्षणों को भी याद करते हैं। और अपने पास जो खींच लिया करते थे वो, उन क्षणों को भी याद करते हैं। और सबसे बड़ा तो अंदर बैठ करके जो वो उद्धार करते हैं, उनकी वाणी जब हृदय में बैठती है अंदर तक, और हमको बार बार ऐसा अभ्यास करने के लिए प्रेरणा देती है कि तुम ये सत्य जानो, ऐसे अपने को आत्म स्वरूप जानो, फिर ऐसा अभ्यास करो कि नो सिन, नो सिकनेस, नो डेथ। तो कैसे हम अपने एक अच्छे मनोबल को प्राप्त हो रहे हैं, खुश रह पाते हैं, संतुष्ट रह पाते हैं। और भले ही कितनी विषमताएं आ रही हैं जीवन में, लेकिन एक भरपूरता के साथ हम लोग अपना जीवन जी पा रहे हैं। बहुत गुरु के शुक्राने हैं। हालत आए चाहे जैसे, मिट ना पाए मन की मस्ती। हमारे मन का आनंद जैसे अब गुरु बिगड़ने नहीं देता है, कुछ ऐसी समझ दे दी है। कल से हम लोग अभ्यास कर रहे हैं कि ऐसी कौन सी बातें हैं जो गुरु की पसंद आती हैं, या गुरु चाहता है कि हमारे जीवन में आ जाए। शिक्षक से जुड़ा हुआ दिन है, तो निश्चित रूप से हमारे टीचर्स को हमारे अंदर कौन सी बातें पसंद आती हैं, इसका भी ख्याल होना हर जैसे स्टूडेंट्स का एक सहज धर्म होता है। हमारा होमवर्क कंप्लीट हो, हम वेल ड्रेस्ड हो, हम डिसिप्लिन वाले हों, हम इस युक्ति से चलने वाले हों, वर्क वाइल यू वर्क, प्ले वाइल यू प्ले, अर्ली टू बेड अर्ली टू राइज। कितने छोटे छोटे संस्कार बच्चों को मिलते हैं विद्यालय में। हाथ धोना, हाथ धो के बैठना, समय से बैठना, प्रेम से व्यवहार करना एक दूसरे के साथ। छोटे छोटे बच्चों को मॉरल साइंस में टीचर्स भी समय समय पर इतना सिखाते रहते हैं। उनकी क्लास शुरू होती है तो एक देखो, उससे पहले एक प्रार्थना का आयोजन होता है स्कूल्स में। किसी तरह गॉड को समर्पण, परमात्मा से जुड़ना, उसकी जो है स्तुति करना। हर विद्यालय में, हर स्कूल में ये एक अच्छी एक नीति होती है कि सब बच्चे पहले थोड़े एक्सरसाइज भी कराते हैं अच्छे स्कूल्स में, ताकि शरीर भी थोड़ा उनका हष्ट-पुष्ट बने। गेम के लिए भी एक पीरियड जरूर देते हैं, इंटरवल भी देते हैं बीच में, थोड़ा सा रिक्रिएशन के लिए, कुछ खाने पीने के लिए। तो अच्छा लगता है विद्यालय का। अभी तो चिंता का विषय बन गया, जब इतने लंबे समय तक स्कूलों को बंद रखा गया है, तो अब ऐसे नीतिकारों को सोचना पड़ रहा है इसका क्या दुष्प्रभाव आ सकता है समाज के ऊपर। बच्चे थोड़े से जिद्दी भी होते जा रहे हैं, फिर उससे स्कूल न जाने के ऐसे उसमें आ जाते हैं, क्योंकि डिसिप्लिन में रहना पड़ता है स्कूल में। तो कह रहे हैं जब तक बंद रहे हैं तो बहुत अच्छा है, घर पे ही आराम से बैठे रहते हैं। तो हमको भी अपने स्कूल की यहाँ चिंता रखती है इसीलिए कि कितनी बातें हम गुरु के निकट आकर के ही सीख पाते हैं। भले ज्ञान शास्त्रों में भी लिखा है, वाणियां भी हमारे गुरु जी की सभी लोग इकट्ठा कर लेते हैं, सबके पास पहुंच जाती है, लेकिन फिर भी जो एक डिसिप्लिन, जो एक कायदे कानून हम सत्संग में आकर के, गुरु के निकट आकर के समझ सकते हैं, सीख सकते हैं, वो ऐसे नहीं सीख सकते। तो कल से हम लोग पढ़ रहे थे हमारे गुरु की पसंद क्या क्या है, या क्या क्या हमारा टीचर्स चाहते हैं हम सीखें। तो एक तो था पहला, एक भाव से सबको देखना और सबको प्यार कर पाना, इस सत्संग की समझ। क्योंकि उसके बाद ही हमारा मन लगता है। शुरू शुरू में हम आते हैं ना, जिसकी ऐसी ये कौन आ गया, ये तो ऐसा, अरे ये तो बड़ा बदमाश था, ये भी सत्संग आता है, ये तो बड़ा, देखो सत्संग आती है फिर भी ऐसे बोल रही है, सत्संग आती है फिर भी अगर ऐसी भावनाओं में हम ज्यादा रहेंगे ना, तो सत्संग का भी सही समझ ले नहीं पाएंगे, बहिर्मुखी वृत्ति रहेगी। और फिर खुद के अंदर के भी स्वाभाव संस्कार निकल निकल के आते हैं आदमी के अंदर, तो कहाँ सत्संग कर पाता है। इसलिए संगत तो वही अच्छी लगती है जो अहमता मारती है, अहंकार को जीतती है, एक भाव में रहती है, एक सा भाव सबके अंदर होता है। इसलिए गुरु की सारी वाणियां हमको सबसे पहले यही अभ्यास कराती है, तू ही तो है, तू ही तो है, तू ही तो है।
सब ना जीवा का एक कोई धाता, सो मैं बिसर ना जाए। ये कैसे एक आत्म शक्ति ने सबको धारण किया हुआ है। तो ये एक भाव से सबको देखना और सबको प्यार कर पाना, ये शुरुआत होती है गुरु की कृपा से हमारे आचरण में, जीवन में। तो अच्छा लगता है हिल मिल के, मिलजुल के रहना, मिक्सअप होकर के रहना। देखते हैं कहाँ गुरु के दर पर ही तो हम लोगों के साथ संभव हुआ था। पढ़ते थे तब भी थोड़ा बहुत कभी होता था, लेकिन जब गुरु के दर पर जाकर के रहे तब ये गुण विशेष रूप से आए, क्योंकि सामने गुरु इतना प्यार करने वाला मिलता है, उसकी इतनी अच्छी आत्मज्ञान की टीचिंग्स मिलती हैं, तो अंदर से लगता है कौन है, किससे मन चलाए, किससे बुरा माने। कोई बुरा नहीं है भले मन के वास्ते, कितना भी तू सोच ले, लेकिन है तो कोई बुरा, है तो सब भगवान का ही रूप। तो धीरे धीरे असर आता है हमारे ऊपर और हम इस भाव में आने लगते हैं कि एक भाव से सबको देखें, सबको प्यार करें। दूसरा, गुरु को पसंद आता है कि हर बात को तुम ऐसे बोलो, ठीक है, वेरी गुड, वेरी राइट, ऐसा भावना जगाओ बार बार, अरे ये गलत हो रहा है, ये ठीक नहीं हो रहा है, सब ठीक है, सब ठीक है, ये मंत्र दे दिए, हुक्म से हो रहा है। जब हर घटना मेरे प्रभु का हुक्म है, परमात्मा का मूड होती है, तो उलझो नहीं किसी बात में। हाँ, अपनी तरफ से प्रेम को मत कम होने दो। अक्सर क्या होता है, कोई घटना घट रही होती है, हम उसमें अपने प्रेम को खत्म कर देते हैं। ऐसे बोल गई हमको आकर के, ऐसे कह दिया, हमारे साथ ऐसा व्यवहार किया, और इस तरह से हम लोग प्रेम की हत्या कर देते हैं। फिर दुविधा में रहते हैं। कभी हुई बात तो हुई, कभी किसी को लगा होगा, उसको ठीक लगा होगा तो बोला होगा, उसका स्वभाव ही ऐसा होगा इसलिए बोला होगा। किसी किसी के हम देखते हैं, होते हैं किसी का अकड़ के बोलना, ऐसे दबाव दे के बोलना, गुस्सा करके बोलना, अपने जो है बात मनवाने के लिए हर तरह से ऐसे करना। तो स्वभाव होता है, सबके अपनी अपनी आदतें होती हैं। पर ज्ञान के बाद धीरे धीरे ये हम लोगों को अभ्यास गुरु करा रहा है, सब ठीक है, सब ठीक है, जो भी कुछ हो रहा है हमारे साथ बहुत अच्छा हो रहा है। और जब ठीक ठीक करके लेते हैं, पॉजिटिव रहते हैं, तो वास्तव में सब ठीक हो जाता है। ये देखा गया, फिर सब ठीक हो जाता है। मन में हमारे भाव अच्छे रहते हैं तो फिर कोई बुरा नहीं है भले मन के वास्ते। बाकी तो हम सब जानते हैं, इधर सजे उधर बजे। हम अपने अंदर में कोई खोटा भाव लगाते थे तो फिर सामने वही दिखाई देता था। तो कैसे संगत में बैठते बैठते अब हम लोग ये अपना अनुभव देखते हैं सभी लोग। दादा ने तो यही बोला ना, योर ओन एक्सपीरियंस द ओनली टीचर। क्योंकि हमारा खुद का अनुभव भी हमारा सच्चा टीचर है, योर ओन एक्सपीरियंस। तो गुरु के दर पर बैठते बैठते हम ये अनुभव बनाते हैं। हम जब इधर से सही का टिक लगाते हैं हर बात के लिए, देखो सब अच्छा हो जाता है। उस पेंटर ने बड़ी सुंदर पेंटिंग तो बनाई, पर पेंटिंग बनाने के बाद उसको बोला कि मुझे ये तो पता लगे इसमें क्या क्या कमियां हैं। तो उसने एक लाइन लिख दी, कृपया इसमें जो कमियां हो बताइए। और दुनिया में तो कमियां देखने के लिए सब लोग तैयार बैठे। कितने ही लोग आए, टिक लगा गए, ये भी गलत है, ये भी गलत है, ये भी गलत है, ये भी गलत है। अब बेचारे ने इतने दिल जान से बनाई थी, इतनी सुंदर पेंटिंग बनाई थी। शाम को देखा चौराहे पे पेंटिंग रख करके, उसने लिख दिया था कि इसमें सब कमियां निकालिए। तो बहुत सारे टिक लगे हुए थे, और वो टिक लगे लगे वो ऐसे करके। अब रात को, शाम को बड़ा उदास था, अपने दोस्त से उसने पूछा क्या हुआ। बोले देखो मैंने तो इतनी सुंदर, इतनी परफेक्ट बनाई थी, लेकिन सबने कितने सारे टिक लगा दिए, ये भी गलत है, ये भी गलत है, ये भी गलत है, ये भी गलत है। उसका दोस्त होशियार था, उसने देखा और पूछा उससे, बोले जानते हो तुमने कहाँ गलती की। बोले क्या। तुमने इसके नीचे क्या लिख दिया, कृपया कमियां निकालिए। तो सबने अपना अपना काम कर दिया। अब तुम परेशान मत हो, इसका कवर साफ करो, इसकी जो प्लास्टिक से सब पहुंच दो, सारे टिक पहुंच दो, और फिर से सुंदर तरीके से लिख दो, कृपया अच्छाइयां ढूंढिए। तुमने दृष्टिकोण गलत दे दिया ना लोगों को, बेचारे उसी एंगल से ढूंढने लगे। बाकी निकालने में क्या जा रहा है, हर एक को किसी ना किसी तरह की कोई ना कोई गलती तो कहीं ना कहीं दिखी जाए, तो फिर प्रॉब्लम की बात क्या। दिख गई उनको बेचारों। तो धीरे धीरे उन्होंने, उसने जब साफ करके दोबारा लिखा, अब तो बहुत से लोग कमेंट लिख के, ये बात बहुत अच्छी है, ये चीज बहुत अच्छी है, ये चीज बहुत अच्छी है।
अब उसका दिल खुशी से भर। तो हम भी कभी कभी गलती से अपने मन के नीचे ये निकाल लेते हैं, कृपया कमियां ढूंढिए, तो जगह जगह कमियां ढूंढते रहते हैं, अपने में कमियां दिखाते रहते हैं, पाते रहते हैं। गलती तो हमारी है ना। आज से अपने मन के नीचे क्या लिख दो, हर एक के लिए कृपया क्या ढूंढे, अच्छाइयां ढूंढे, सबके अंदर भलाइयां ढूंढे। तो अपने आप गुरु की ये शिक्षा हमारे जीवन में सजने लगती है, सब ठीक है, सब ठीक है, सब अच्छा है, सब अच्छा हो। बाजे को आगे बढ़ा दो और आगे आगे आ जाओ थोड़ा। तो विचार करना है इस बात का, कैसे हम गुरु की पसंद के बनने लगते हैं। तो फिर जब पसंद के बनते हैं तो प्यार भी मिलता है, सत्संग भी मिलता है, ज्ञान भी मिलता है, भरपूरता भी मिलती है। ये भजन की लाइन भी सार्थक होती है, मेरे सतगुरु मुझे अपनी पसंद की का बना लो। कहते हैं ना, मुझे झुकना नहीं आता, मुझे झुकना सिखा दो। फिर झुकना सीख लेते हैं। तीसरा वचन बोला था कल, गुरु को पसंद आता है मुस्कुराता हुआ तृप्ति वाला चेहरा, मुस्कुराहट से दमकता हुआ चेहरा, खिलता हुआ चेहरा। कभी उदास बुझा हुआ, तो हम देखते हैं धीरे धीरे सत्संग सुनते सुनते ही अभ्यास हो जाता है। कभी किसी वजह से कोई उदासी होती भी है ना मन के अंदर, लेकिन सत्संगी कोई दिख जाता है सो ईश्वर मुस्कुराने लगते हैं, खुश रहने लगते हैं। तो गुरु की बात याद आ जाती है। गुरु ने क्या बोला है, चेहरा कैसा होना चाहिए, स्माइलिंग होना चाहिए। और दूसरा एटीट्यूड हमेशा तृप्ति वाला, ऐसे नहीं हमेशा कोई मांग रहे हैं, कुछ चाहिए किसी से, को ढूंढ रही है चीजें किसी में ना, खुशी वाला तृप्ति वाला चेहरा, हमेशा सेटिस्फाइड। तो ये गुरु को पसंद आता है। अपने टीचर की पसंद के बने जरूर, अपने चेहरे को हमेशा खुशी से भरपूरता से भरा हुआ रखें हमेशा। चौथा वचन बोला, भगवान को हाँ जी कहना पसंद आता है। चापलूस वाली हाँ जी नहीं, पर यस सर करके जब हम गुरु के वचनों पर चलते हैं, गुरु के वचन जब हमारा हृदय इतनी श्रद्धा से भरा होता है, तो फिर उसके हर वचन को यस यस करता है। और ऐसे ही भक्तों का, ऐसे ही शिष्यों का कल्याण भी होता है। ऐसे ही साधक अपनी प्रोग्रेस करते हैं, यस करते हैं। वरना तो फिर आप देखो, अपने मन से चलने से तो हम जगत में फंसे ही रहते हैं, उलझे ही रहते हैं। इससे हमारा, इस माया से, जगत से, इससे पिंड कब छूटता है, जब गुरु के वचनों को यस करते हैं। तो हाँ जी करता हुआ स्वभाव हमारा, ज्ञान की आज्ञाएं कभी कभी हमारे मन के विरुद्ध भी होती हैं, हमारे स्वभाव के विरुद्ध भी होती हैं, लेकिन यस करेंगे तभी तो संभाल उनको अपना पाएंगे जीवन में, तो कहाँ से। कितना समय तो हम इसी में ही तो कर रहे हैं, गंवा रहे थे। गुरु ने तो बोला लेकिन हमने माना, हमारे मन ने अभी हाँ जी नहीं किए, ना जी किए। अरे हम कैसे कर पाएंगे, ये तो बड़ा मुश्किल है, ये तो बड़ा गर्व है। रोज सत्संग, ना जी, हाँ जी क्या कर पाए। और जिन्होंने हाँ जी कर ली उनकी स्थिति देखो मन की। ऐसा नहीं परिस्थितियां उनके जीवन में नहीं आती हैं, पर आप उनको देखो, ऑब्जर्व करो। जो गुरु के वचन पर हाँ जी कर रहे करके बैठे हैं, जो अपनी हर बात गुरु को शेयर कर देते हैं, मन मन से बेच देते हैं जल्दी, गुरु की आज्ञा लेकर के चल रहे होते हैं। गुरु भी पर परिस्थितियां तुम्हारी पहचानता है, तुम्हारी सब चीजों को जानता है, उसके अनुसार ही वो आज्ञा देता है, सही प्रेरणा देता है उसी के अनुसार। तो जब हमारा मन हाँ जी करता है तो गुरु को पसंद आता है। ना जी हम तो क्रोध करेंगे, अब करते रहो तुम ना जी ना जी। और एक हाँ जी करता नहीं, कहा से क्रोध नहीं करना है। ये तो एक हमारे अंदर की दुर्बलता का एक निशानी है। हमारा चित्त कामनाओं से भरा भरा पड़ा है, और कामनाओं में विघ्न पड़ता है तो क्रोध उत्पन्न होता है। ये तो व्यर्थ की जो है बात है। तो एक समझ आ जाती है, हाँ जी करेंगे तभी तो आएगी। तो गुरु को हमेशा हाँ जी करने वाले
जहां मैं मेरा होता ना, वहां मन बड़ा ऐसे खिंचाव में आता है, फिर मोह की गांठ पड़ती है वहां। लेकिन एक आदर्शों को बनाया जीवन, तो उन्होंने हाँ जी की ना गुरु के वचन पर, यस बोला, तुरंत यस बोला, तुरंत मुड़ पड़े। अगर आज गुरु जी के लिए कहा उन्होंने कि अपॉइंटमेंट रख दो, ये रख दो, पहले गुरु का कार्य करो, तो जिन्होंने भी पहले भड़के उन्होंने गुरु का कार्य किया, तो आज जीवन बना हुआ दिखता है, ऐसा दिखता है। बाकी तो माया सबको ऐसे पकड़ के बैठी रहती है। तो आज हमारे गुरुजनों ने, सभी ने जीवन यस यस करके जो करते चले गए गुरु की बात पर, वो अपना जीवन अच्छा बना लेते हैं। वरना तो माया महा ठगन हम जाने, ये पकड़े रहती है। आज एक सहज आज्ञा होती है कि क्या तुमने नियमित अपने जीवन में सत्संग का अभ्यास किया? हमारे आसपास जहां तुम्हें सत्संग मिल जाता है जल्दी, वहां नियमित जाकर के 1 घंटे बैठे। अब जो इस नियम का ही पालन करते हैं, वो देखो धीरे धीरे अपना उद्धार कर बैठते हैं। बाकी जो मन चलाते रहते हैं, अरे अभी तो ये काम है ऐसे, तो दुनिया के धंधे तो कभी कम नहीं होंगे। आप बताइए, कम होंगे? वो तो फिर रोज रोज कोई नई बात, फिर रोज रोज कोई नई बात होती होती रहेगी, चलती रहेगी। पर हमको इसी चीची में ही अपने घोड़े को पानी पिलाना आना चाहिए। ये रोज कुछ ना कुछ बात होती रहती है, कोई ना कोई बात चलती रहेगी। पर जो अच्छे साधक बन जाते हैं, हाँ जी करते हैं, उसमें नियम निभाते हैं, या ऐसा प्रेम जोड़ के रखते हैं गुरु से। अब ऐसा है, किसी को जॉब पे जाना है तो जाना ही है, वो थोड़ी रोज आए, लेकिन फिर भी हमें विश्वास होता है वो वचन से जुड़ा हुआ है, लिंक से जुड़ा हुआ है, कहीं भी बैठेगा तो ज्ञान की लगन में बैठा होगा, गुरु से मन जोड़ के बैठा होगा, जैसे ही फ्री होगा फिर गुरु से मिलने की कोशिश करे, तो भी अच्छा लगता है। पर हाँ जी तो कर रहा है उसका मन सत्संग को लेकर के, नाजी तो नहीं कर रहा। बाकी कुछ लोगों को हम देखते हैं बातों की बड़ी चतुराई आ जाती है। 1 महीने 1.5 महीने 2 महीने होगा सत्संग में दिखी नहीं, तो हमने फोन किया, उन्होंने कहा अरे नहीं भैया सत्संग में ही रहते हैं आप, व्यर्थ में खुश कर रही हो, व्यर्थ में ऐसी चतुराई भरी बातें बोल रहे हैं, तो क्या फर्क पड़ जाता है उससे? हमें हमें कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। खुद देखो, खुद दुर्दशा हुई पड़ी है। माया तो फिर नचाती है, नाना नाच नचा के राखे अपने हाथ, रखती है, उसमें क्या बात है? तो कैच करना, ये जो हमको स्वर्ग मिसल ये सत्संग गुरु देता है, इसका नित्य का अभ्यास, ये बड़े भाग्यशालियों को मिलता है। लेकिन मिलता उन्हीं को है जो हाँ जी करते हैं अंदर से। जो एक ही वचन को ना जी करे आते हैं, फिर वो भटक जाते हैं। तो हाँ जी करना पसंद आता है, हर बात में शुक्राने करता हुआ गुरु को पसंद आता है। जड़ के, चेतन के, प्रकृति के, हर वक्त शुक्राने कर रहा है, थैंकफुल है। ये भी आर्ट किसने सिखाई है सोचो? वरना इस शब्द से तो दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं था। किस बात का शुक्राना करें, ऐसा लगता था। किया तो किया, उसमें कौन सी बड़ी बात है? ये तो दादा की शरणों में आए हैं, तभी से ये वचन मिला है, शुक्राना और मुस्कुराना, कि तुम शुक्राने करो तो सही, परमात्मा के, जड़ चेतन के करो तो सही। देखो तुमको कितना, यही प्रकृति इतने सुखों से भर देती है। तो धीरे धीरे ये समझ आ जाती है अंदर से, शुक्रानों में रहते हैं, भरपूरता में रहता है मन हमारा। बोला मरना मिटना झुकना निमाड़ापन ये गुरु को पसंद है। मिट के चलते हैं, अहंकार मिटा के चलते हैं, मुड़ के चलते हैं। झगड़े कैसे कैसे हमारे जीवन के गुरु ने खत्म कराए हैं। आज अगर कोई ऐसा अनुभव बनाता है अपने जीवन का कि गुरु से मिलने के बाद हमारे सारे झगड़े, सारे ऐसे ऐसे मन को जो एक लगती थी, खटपट लगती थी किसी से, वो बंद हो गई है, ऐसा लगना बंद हो गया है, तो ये कब हुआ है? जब गुरु की कृपा से हमने ऐसे मुड़ना झुकना सीख लिया होगा, नम्रता में रहना चलना सीख लिया होगा। नहीं तो पहले तो वही वाली बकरी थे, सींग मारते थे, क्योंकि सींग थे हमारे पास भी तो सीख है, तो सींग लड़ती थे। सत्संग सुनने के बाद बकरी कैसी हो गई? सत्संग वाली बकरी ने क्या किया था, दूसरी तरफ से बकरी आ रही थी, तो वो झुक गई, वो झुक गई तो वो ऊपर से निकल गई,
तो वो भी सकरे पुल से आगे निकल गई। नहीं तो पहले दोनों आ रही थी, सिंह लड़ा रही थी, दोनों नदी में गिर जाती थी। तो ये गुरु हमको ये बात सिखा देता है। हमारे घर परिवार की कितनी कलेशों को, कितनी बातों को, कितने झंझटों को इस छोटी सी युक्ति से ठीक करा देता है। आनी मानी झगड़े छूटे, झुकता वही जिसमें जान होती। हमको कभी कभी मन क्रॉस क्वेश्चन, हम ही झुकते रहे ना, हम ही मिटते रहे, तो फिर गुरु की बात याद में आ जाती, झुकता वही जिसमें जान होती। अकड़ तो अकड़ रही है तो समझ लेना मुर्दा है फिर। अकड़ किसकी निशानी है? मुर्दे की निशानी होती। तो अकड़ के ना चलो, झुक जाएगी फिर कमर। तो कैसे अकड़ पकड़ तकड़ ये सब गुरु छुड़वा रहा है हमारी धीरे धीरे, और अपनी पसंदगी का बना रहा है। गुरु की पसंदगी मतलब परमात्मा के पसंद के हम बन जाते हैं। परमात्मा हमको उसमें डाल देता है, लाइक करता है, प्रेम करता है। बन के देखो ऐसा। तो मरना मिटना झुकना निमाड़ापन ये गुरु को पसंद है। तो चला था पॉइंट कल, ऑलराउंडरनेस गुरु को पसंद है, हमारे जीवन की ऑलराउंडरनेस। जब गुरु मिलता है हमको जीवन में तो ऑलराउंडर बनाता है, परफेक्ट, सही समझ देता है। हम तो आज कितना शुक्राना करें उस मोमेंट का, जब प्रांजल भैया छोटे ही थे, 9th-10th के बाद पहुंचे थे गुरुजी के पास सलाह लेने के लिए कि गुरुजी हमें क्या लेना चाहिए। ये भी इनके ऊपर कृपा थी संस्कारों की कि इन्हें गुरु ही दिखे ये बात पूछने के लिए। ये तो आदमी तो अपने मन से चलता है, यार दोस्तों से बातें करता है या रिश्तेदारों से बात करता है ज्यादा से ज्यादा। लेकिन यहाँ गुरु का प्रेम ऐसा इस परिवार को मिला हुआ था कि इनको केवल गुरुजी ही दिखाई दिए ये बात पूछने के लिए कि अब हम क्या लें, कौन सी लाइन लें, कॉमर्स लें कि साइंस लें कि मैथ लें, क्या लें। और हम तो देखते हैं कि सही समय पर गुरु की सिखाई हुई बात ने, गुरु की समझाई हुई बात ने जो असर दिखाया। इत्तेफाक भी ऐसा था, 3-4 बच्चे बैठे हुए थे, छुट्टियों में गए हुए थे गुरुजी के पास लखनऊ, बैठे हुए थे तो सभी इस बात कर रहे थे कि क्या विषय, क्या लोगे, कौन सी साइड लेना चाह रहे हैं 9th-10th के बाद। तो गुरुजी से इन्होंने बात पूछी, गुरुजी बात करनी है हमें आपसे, हमें क्या लेना है, साइंस लें कि कॉमर्स लें कि मैथ लें। गुरुजी ने इतने प्रेम भर से युक्ति से समाधान कर दिया। 3-4 बच्चे बैठे हुए थे, एक डॉक्टर का भी बेटा था, एक उसमें इंजीनियर का भी बेटा था, नौकरी करने वालों के बेटे थे, एक किसी के। तो गुरुजी ने प्यार से उनसे पूछा, देखो तुम्हारे पापा डॉक्टर हैं, तुम अगर डॉक्टरी कर लोगे तो उनका पूरा सपोर्ट तुमको मिल जाएगा, तुमको वो लाइन चुननी चाहिए। इनकी तरफ देख के बोला, बोले तुम्हारे पापा क्या करते हैं? बोले बिजनेस करते हैं, तुम इकलौते भी है। तुम अगर कॉमर्स लोगे तो तुम बिजनेस के लिए अच्छे हैंड बन जाओगे, सपोर्टिव हैंड बन जाओ। तो आज उसका लाभ हम लोग अच्छे से ले रहे हैं, है कि? कैसे हर तरह की सुविधा, नहीं तो हम देखते हैं इसी बात की बड़ी एक टसल बन जाती है, पिता कहीं पर है, पुत्र कहीं नौकरी कर रहा है, फिर दिक्कत होती है, फिर कितने सालों में ये लगता है, फिर कभी बेचारे को नौकरी छोड़ के आना पड़ता है, ऐसी स्थिति देखते हैं। फिर उसमें वहां वो कंफ्यूजन में रहता है, यहाँ ये अननेसेसरी क्या है पापा। एक समझ है, आखिर हमारा संसार क्या होता है, हमारे माता पिता ही तो होते हैं, और हम अपनी अकड़ में या उसमें अपनी समझ से चलने के कारण ऐसे ऐसे डिसीजन लेते। कभी कभी भगवान की मर्जी छुपी होती है, क्या करें। लेकिन हमने देखा गुरु जी की सलाह इतनी परफेक्ट थी, इतनी सही होती है। जब गुरु से हम बात करके चलते हैं, गुरु से रजामंदी से चलते हैं, तो हमारे लाइफ के लिए वो एकदम से सही परफेक्शन देता है। क्या सही होगा कि हमारे लिए क्या बेटर है। कितने ही मौके पर हमने तो देखा, बस उनके मुख से निकला हर वचन वरदान जैसा हो गया। और ये भी उन्होंने ही कर दिया था कि उनकी बात के आगे फिर कुछ मन बुद्धि चलती नहीं थी, खत्म बात, फुल स्टॉप लग जाता था। गुरु जी का डिसीजन जो हो गया बस फाइनल, फिर किससे पूछना। तो ये बहुत अच्छा लगता था कि कैसे फिर गुरु हमारे जीवन में हर तरह का ऑलराउंडरनेस पसंद आती है उसको। आज कैसे आजकल हम लोग इतनी कलाओं की चर्चा कर रहे थे,
तो देखते हैं धीरे धीरे सत्संग में बैठते बैठते सारी कलाएं नहीं आ गई, डांस करना, गाना बजाना, मौज में रहना, प्रेम में रहना, ये सब छोटेपन से बच्चे सब इतना सीखते जा रहे हैं। नहीं तो दुनिया में भी कहाँ ऐसे सुंदर पैटर्न से चलना, खुशियों से चलना आता था, खुशियां देना लेना आता था, खुशी से चलना आता था, दुनिया में नहीं सीख पाते। कैसे आज हर क्षेत्र में कैसे युक्ति से कम समय में अपनी सेवाएं कर लें, काम संभाल लें। अरे क्यों देर तक सोते रहो, खामा खा मन को बीमारी का बहाना भी क्यों लेने दो, उठो तत्परता लाओ, अच्छे डॉक्टर से कंसल्टेशन लो, ऐसी ऐसी मेडिसिन होती हैं वो आपके शरीर को ऐसे सुबह सुबह फ्रेश फील करा देती है। आप अच्छे से उठ करके कार्य करिए अपने जीवन के, तत्परता से चलिए, चार लोगों को सुख दें, ये भाव आ जाता है ज्ञान समझने के बाद। और नहीं तो अज्ञानता में तो यही भाव था, हमें तो कोई पूछता नहीं है, हमें तो कोई कुछ समझता नहीं है, हमें कोई पूछे तो सही, तो खामा खा। और अब तो गुरु ने एंगल ही बदल दिया, आई मे डाई दैट यू मे लिव। आज हम देखते हैं संगत में लोग इतने सेवा भाव वाले हो जाते हैं। कल मैं देख रहा था कैसे इतना सफोकेशन था उसके अंदर, इतना वो था, लेकिन वहां बैठ के बेचारे वो अपनी सेवा का भाव जागा हुआ था, तो पकौड़े तले आ रहे थे, तले आ रहे थे, जुड़े हुए थे, अपना सेवा संभाल रहे थे। जो कहीं ना कहीं मन को अब अपनी मैं नहीं रहती ना, ज्ञान समझ करके अहम नहीं रहता, प्रेम रहता है हमेशा। तो अंदर से बहुत शुक्राने करना कि गुरु कैसे हमारे प्रकृति को जब हम उसकी शरण में रहते हैं ऑलराउंडर बनाता है, हर तरफ से ऐसा अच्छा बना देता है। और खुद तत्परता सीखो, कार्य की कुशलता सीखो। ठीक है, तुम कोई संभालता है तो उसको पता होना चाहिए किस किस चीज की आवश्यकता होती है। कल टोका, फिर वो चीज आज भूल जाते हैं, हम देखते हैं, रखा ही रहने दो उस चीज को, यहाँ पर यूज हो जाती है कभी भी, नहीं तो बाद में फिर हाथ पैर एकदम फूलते हैं आदमी के। तुरंत किसी चीज की आवश्यकता होती है, तुरंत कोई बोलेगा तो फिर ध्यान देने में भी 2 मिनट लगेंगे, कहाँ रखी होगी, कहाँ से लानी है, कैसे करनी। और एक होता है युक्ति से सारे कार्य पहले ही सेट करके रखता है, ऑलराउंडर व्यक्ति होता है, अपने सारे काम पहले ही करके चलता है कि नहीं चलता है। नहीं तो देखो, कहाँ तो शो का बिग बॉस था, पता नहीं कैसे कैसे शो तो चल रहे हैं आजकल, लोग पसंद भी खूब करते हैं, इतना अजीब अजीब सा तो व्यवहार करते हैं वो लोग ऐसे शो में, बिग बॉस वाले शो में ऐसी भड़ास से निकालते हैं एक दूसरे के लिए, उसमें भी उनको मार्क्स मिलते हैं, पॉइंट्स मिलते हैं। पता नहीं क्या दुनिया, अच्छे वाले सीरियल बनते हैं धार्मिक, उनको तो देखना पसंद नहीं करते, पर ऐसे शो, कपिल शो, फूअड़ फूअड़ बातें करता रहता है वो, उसमें पसंद आती रहती है लोगों को। ठीक है, तो अच्छा संस्कार परोसो, कुछ दिखाओ तो ऐसा कोई चीज अच्छा सीख ले। और उसके बाद भी देखो शरीर पर कितना लोड हुआ, कैसे छोटी सी उम्र में चला भी गया वो, क्या होता है। कभी किसी मुगालते ही मत रहना, एक्टिंग बाजी कभी भारी पड़ जाती है। हाँ, करो जो भी कार्य अच्छी प्रेरणा से करो, अच्छे लक्ष्य को लेके करना, बैलेंस होके करना, अति नहीं करना। अति हो जाती है ना कभी कभी लाइफ में, देर देर तक जग रहे हैं, कैसे पड़े हुए हैं, शाम को ऐसे लगे पड़े, तो उसके बैड इफेक्ट्स आते हैं फिर हमारी लाइफ के ऊपर। आजकल तो ये बोला गया है कि डॉक्टर्स कह रहे हैं कि ओवर एक्सरसाइज भी शरीर को कहीं ना कहीं थका रही है, एक्सर्शन देती है। आजकल हीरो बनने के चक्कर में देखो कैसे अपने को मेंटेन करने के चक्कर में बेचारे अपने ऊपर लोड डाल देते हैं, तो ये भी समझना चाहिए। फिर भी एक भी पुराने हीरो को बीट नहीं कर पाते अभी तक, आते हैं बेचारे गुब्बारे की तरफ फूलते हैं, फुस चले जाते हैं। अरे थोड़ा अपने अंदर की नेक नियति को प्रकट करो। आज आप देखा करो उसका जो अम्बल नेचर है अमिताभ का, जो उसका एटीट्यूड है बात करने का, अभी तक शो को हिट किए हुए कौन बने करोड़पति, कितना विनम्र है, कितना पोलाइट है, कितना सपोर्टिव है हर एक के लिए, कितना केयरिंग है एक एक के लिए। ये गुण होते हैं जब जीवन में, वो हमारे कुछ अच्छा करते हैं। कल हम कह रहे थे कि कैसे राम और कृष्ण के फोटो बना करके रख दो तो कोई बड़ी बात नहीं है, किसी को भी मुकुट लगा दो, धनुष पहना दो, राम जैसा दिखेगा। किसी को भी मोर पंखी लगा दो, बांसुरी पकड़ा दो, कृष्ण जैसा दिखता है। लेकिन क्या उससे वो राम और कृष्ण हो गया? अगर उसके आचरण में राम और कृष्ण जैसी मर्यादाएं होंगी, बातें होंगी, व्यवहार होगा, तब शायद वो राम और कृष्ण जैसा प्रभाव डाल सकता है।
बाकी ऐसे बाहर के गेटअप मेकअप से थोड़ी काम हो जाएगा। ये बाहर से मालाएं पहन ली तो गुरुजी हो गए। अंदर का आचरण भी तो होना चाहिए, अंदर अंदर से हो, सर्व से प्रेम हो, आत्मिक भाव हो, समझ हो अंदर से, तो हो सकता है। तो कृष्ण जैसा आचरण हमारे घर परिवार में हमारे भाइयों के प्रति हमारा भाव बहुत अच्छा है, प्यार वाला है, सबको लेकर के हम ऐसे हैं, अपने प्रति कैसी भी कठोरता मिले हम उसको सहने के लिए तैयार हैं। तो बोला मौन और निरीक्षा भाव गुरु को पसंद आता है। जब हमारे आचरण में मौन होता है, मौन यानी शांति होती है, भरपूरता होती है, जब प्रकृति निरीक्षा भाव वाली होती है, क्या मांगो कछु थिर ना रहा, एक तृप्ति ज्ञान वैराग्य होता है अंदर में, उसकी शोभा होती है जीवन में। आप देखा करो, एक एक बार अगर राम बन के गए हैं ना अरुण गोविल अभी तक हिटता। ये अच्छे रोल जिन्होंने भी किए देखो वो सब परफेक्ट है। अब आजकल कभी हम हर हर महादेव देखते हैं, मैंने कि क्या बिल्कुल शंकर के रोल में इतना महादेव के रोल में जचते हैं वो, ऐसे लगता है जैसे बने ही इसी रोल के लिए थे। अब उसके अलावा वो कुछ भी करेंगे ना बेवकूफ कहलाएंगे, अजीब से दिखेंगे, भले एक्टर है करेंगे वो जरूर, वो भी किसी एक ही इमेज में कैद नहीं बनाना चाह, कैद होते वो सारे करते हैं, अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट करते हैं, यही उनकी आर्टिस्ट है। लेकिन फिर भी जो रोल उनको ये वाला ऐसे सूट कर जाते हैं। कभी जो भी धार्मिक संस्कारी रोल होते हैं ये अच्छे लगते हैं, उठपटांग करोगे तो क्या है, ऐसे चले जाएगा। तो कुछ ऐसे अपने आचरण का प्रभाव छोड़ो किसी के ऊपर, जहां भी बैठते हैं हम, जहां भी रहते हैं, हमारे आचरण से प्रभाव पड़े, प्रकाशित करने वाला जीवन बने तुम्हारा, सबको खुशियां देने वाला, उमंग देने वाला। गुरु के लिए ऐसी कौन सी पावर है इनके पास? पावर कुछ नहीं होती, इसी की होती है, सत्य की होती है, सुंदर आचरण की होती है, प्रेम की पावर होती है। ये कहते करते सभी जिस जो भी हाइट्स पर पहुंचे किसी भी क्षेत्र में, अंदरूनी यही सब सुंदर समझ होती है, एक अंदर से डेडिकेशन होता है अपने लक्ष्य के लिए, वो करता है। और हम लोग तो सच में इतनी गुरु की कृपा से इतने अनुग्रहित रहते हैं कि यहाँ तो सब कुछ ढूंढा भी इन्होंने, खींचा भी इन्होंने, बिठाला भी इन्होंने, प्रेम भी इन्होंने दिया। हम लोग सिर्फ एक बात मान ली उनकी कि बस सत्संग करना है, उसी का ये सारा लाभ देखते हैं, प्रेम देखते हैं। सल तुम भी इस सच को समझो तो अंदर देखना, मौन और निरीक्षा भाव गुरु को पसंद आता है, गुरु आज्ञा में चलना गुरु को पसंद आता है। आज्ञा में जो चल पाता है, आप देखो वो अपने आप गुरु समान होता जाता है। आज्ञा सम नहीं साहेब सेवा। गुरु नानक देव वो लहरा चल रहे थे, सोचो ऐसे अचानक ही गुरु ने एक आज्ञा दी, सबसे लोग चल रहे थे, आगे एक मुर्दा गुरु ने रखवा दिया था, गुरु ने रखा हुआ, बोले मुर्दा खाओ, सबसे से एकदम ठिठक गए। गुरु अचानक परीक्षा भी ले लेता है, चेक करें किसके कितनी श्रद्धा है, कैसी भक्ति है। सब ऐसे घबरा गए, मुर्दे को देख के मुर्दे को कैसे खाएं। लेकिन दो शिष्य थे जो पूरी तरह और समर्पित थे, बाबा बुड्ढा वो चक्कर काटने लगे, गुरुजी किधर से खाऊं। लेकिन लहड़ा सबसे अधिक निकला, वो तुरंत बैठा और उसने चादर हटा दी खाने के लिए। रखा तो गुरु ने कड़ा प्रसाद, ऐसा तो मुर्दे ऐसा लग रहा था, प्रसाद रखा हुआ था उसके बीच। लेकिन गुरु बस ये देखना चाहते थे कि एकदम आज्ञा मानने के लिए किसका मन तैयार होगा, यस कौन अभी करता है। तो ऐसे गुरु का मन जीता हुआ था लहड़ा। जा रहे थे दोनों, अचानक ही एक काला नाग ऐसे रास्ते में दिखाई दिया लहड़ा को, गुरु नानक देव को दिखाई दिया। बाकी तो शिष्य डर के भागे, लेकिन गुरु ने लहड़े को आज्ञा दी, उन्होंने तुरंत पकड़ करके, अरे भाई इसको हटाओ रास्ते से। और तो कोई नहीं बढ़ा, पर गुरु को समर्पित, गुरु के लिए इतना वो था भाव उसका लहड़े का, वो तुरंत आगे बढ़ा और उसने पकड़ के गर्दन से सांप को साइड में कर दिया। अब गुरु के प्रभाव से सांप ने तो उस वक्त कुछ नहीं कहा, लेकिन उसने अंदर ही अंदर लहड़े को लेकर के वो मान लिया था, उसने इतनी कस के गर्दन दबाई है मेरी, बदला तो लूंगा। तो वो सांप रात को बदला लेने आया, और बदला लेने आया
तो लहड़ा सो रहा था, उसके हाथ पर डसा उसने। डसने से आंख खोली, देखा सामने सांप। लहड़ा समझ गया उसने अपना बदला ले लिया है। लेकिन तो देखा तो उससे देखा कि कोई इसका असर ही नहीं हो रहा मेरे ऊपर, मेरे को कोई प्रभाव ही नहीं पड़ रहा। गया दौड़ा दौड़ा गुरु के पास। सुबह हो गई तो गुरु के पास पहुंचा तो देखा गुरु जी बैठे हुए थे। बोले गुरु जी आज तो कमाल हो गया, आपकी दया से ऐसा कमाल हो गया। बोले क्या बात हो गई? बोले ऐसे ऐसे वो नाग आया था रात में, उसने मुझे डसा था, ये देखो गुरु जी निशान। इतने में उसकी नजर गई गुरु जी के हाथ के ऊपर, सेम जगह पर वही निशान था, लेकिन गुरु जी का हाथ नीला हो रहा था। अब लेना आगे बोल ही नहीं पाया। बोले काटा यहाँ था, असर यहाँ पर है। बचाने वाला दाता तो ये बैठा है, दयालु तो ये बैठे। तो जो आज्ञा में चल पाते हैं वो फिर ऐसे अनेक अनुभव बनाते हैं अपने जीवन में। हम तो कहते हैं बस केवल गुरु के पास हम लोग अपने मन की भाव या बात पहुंचा देते थे, उसके बाद ऐसा समाधान उसका बना पड़ा रहता था, बस हुआ पड़ा है ऐसे। हाँ, शर्त यह है कि हम फिर सत्संग में मन लगाते थे। शर्त यह थी कि अपने मन को निरीक्षा बनाया था। शर्त यह थी कि नित्य अपने आत्म अभ्यास में लगते थे, बाकी तो फिर काम हुआ पड़ा है सारा। क्यों? करण करावन आप या परमात्मा बैठा हुआ है, और होना चाहिए वो कार्य तुम्हारा निष्काम के लिए, स्वार्थ के लिए नहीं। आप देखो तुम्हारी जगत की भलाई का कोई तुम्हारी योजना है, सबको सुख देने की कोई योजना है, निराकार अपने आप उसको सहयोग देता है। सीखना अंदर से, गुरु आज्ञा में चलना गुरु को पसंद आता है। बोले सत्य और सरलता में रहना गुरु को पसंद आता है। तो सत्य भावना में रहता है, सरल भाव, सरल होकर चलता है। कल हम देख रहे थे, इतना अच्छा लगा मुझे देख करके, बड़ी अच्छी उसमें बात थी कि जो लंका का राज्य 9 सीट कसाने के बाद भी रावण को बड़े मुश्किल से मिला था, कृपा से, शंकर जी की कृपा से रावण को, वो विभीषण को सहज मिल गया। सोचो क्या किया था उसने, सबसे मन निकाल के कहाँ आ गया था वो, राम के पास आ गया था। सब अपने बंधु बांधव सबको छोड़ के ही तो आ गया था। और छोड़ना भी क्यों पड़ा था? क्योंकि उसके अंदर सत्य के प्रति निष्ठा थी। विभीषण सच्चरित्र थे। कहते थे जब रावण, कुंभकर्ण और विभीषण सभी तपस्या कर रहे थे अपने पिता की आज्ञा से, तो जब भगवान ब्रह्मदेव प्रकट हुए और उन्होंने बोला कि एक शब्द मांगो तुम तीनों, तो तीनों ने एक ही शब्द मांगा, सोना बोला, सोना। तीनों ने एक साथ तपस्या की थी तो एक साथ ही फल मिलना था। यज्ञ, बड़ी तपस्या पूर्वक यज्ञ किया था कोई, तो निकले तो उन्होंने बोला सोना। लेकिन सोना उन्होंने बोला तथास्तु, लेकिन फिर भी उसका अर्थ जो है, उसका असर हुआ उनकी प्रकृति के अनुसार। रावण रजोगुणी, उसको सोना यानी सोने की लंका ही बन गई उसकी पूरी। और कुंभकर्ण तमोगुणी था, सोना तो सभी जानते हैं फिर क्या करता था वो, 6-6 महीने के लिए क्या करता था। यहाँ बहुत से कुंभकर्ण आते हैं हमारे पास, 5-5 6-6 महीने बाद की शक्ल देखता हूँ मैंने कि आ गया भैया सोना। लेकिन विभीषण ने अपनी सतोगुणी प्रकृति थी, तो सोना का क्या अर्थ लिया, उसको सोना, उसके जो ब्रह्मदेव के सोना दिया उन्होंने, तो उसकी कृपा क्या हुई, सोया नहीं वो हमेशा अपने सद्गुणों में जागता रहा, सत्य में जागता रहा, सोया नहीं। और इसी कारण से देखो वो लंका में भी कहते हैं, हनुमान जी ने जब वर्णन सुनाया रामचंद्र जी को कि वो लंका में ऐसे रहते हैं जैसे 32 दांतों के बीच में जीभ रहती है ना, वो ऐसे आप में प्रेम रख करके बैठे परमात्मा की भक्ति में रहते हैं। और हनुमान जी ने उनके घर के बाहर तुलसी के पौधे को देखकर, उनकी दीवारों पर ओम का नाद देख करके, ओम का ऐसे चिन्ह देख करके पहचान लिया था, ये तो किसी भगत की कुटिया है। आज जो अपना आचरण ऐसा बनाया उन्होंने, तो भले ही परिणाम ऐसा हुआ कि उन्होंने तो अच्छी सीख ही देनी चाहिए थी रावण को, यही समझाना चाहा था कि तू गलत कर रहा है, ठीक नहीं कर रहा है। एक तो अपराध तुमने किया है, उनकी सीता को हर के लाए हो,
ऊपर से उनसे बैर मान लिया है तुमने, पहचान नहीं रहे हो, उन्हें बनवासी समझ रहे हो, गलती तुम कर रहे हो। रावण तो अपनी अहंकार में इतना था, लात मार के निकाला उन्हें बाहर की शिक्षा वहीं जाके देना। लेकिन इस तरह से आ गए वो सब कुछ छोड़ करके, सारी मोह ममता छोड़ करके जब आ गए राम की शरण में, तो राम ने उन्हें मित्रता भी दे दी अपनी, और पूरा उन्हें लंकेश का राज्य भी दे दिया। अभी जीता भी नहीं था, पहले ही दे दिया, सोचो। और बोला मेरे वचन अमोघ हैं, जैसे मेरे बाण है वैसे। तो क्या हम ऐसे भगवान की शरण लेते हैं? सब तरफ से मन निकाल करके ऐसे हमने गुरु की शरण ली है? अभी तो ना जाने कहाँ कहाँ, इसलिए तो फिर अटकता रहता मन, अब ये करना, ये करना, अब ये बात, अब ये बात अटकता है। लेकिन जो भी सब तरफ से मन निकाल करके मुझे एक परमात्मा में रखता है, उसका बेड़ा तर जाता है। उसको गुरु देखो कैसे अपने हृदय से लाया, जो शरण आवे तिस कंठ ला। तो ध्यान रखना, सत्य और सरलता में रहना गुरु को पसंद है, क्योंकि विभीषण जो है सत्य में टिके थे और सरल स्वभाव था। जब राम के पास आए थे शरण लेने, तो वो दीन भाव से आए थे, ऐसे इस कुंठा से भरे हुए आए थे कि मैं रावण का छोटा भाई हूं, मैं राक्षस कुल का हूं, मेरे अंदर आपसे मिलने के लायक भी कोई लक्षण नहीं है। तो ये ना, आपस को जो कछु ना जाना, तो भगवान का प्रेम पा गए। हम पहले ही कुछ बन के आते हैं, तो हम तो पहले ही बहुत होशियार हैं, पहले ही बहुत अच्छे, तो हम देखते हैं गुरु को रिझा नहीं पाते। समर्थ होते हुए भी जो अपने को निमाणा करता है, सुखी बसे मिसकीनिया आप निवाड़ तले। तो गुरु को हमारा ऐसा स्वभाव, ऐसा व्यवहार, ऐसा आचरण अच्छा लगता है। और हम पहले ही, अभी तो बड़ी मुसीबत हो गई है गुरु से मिलने आने से पहले पहले, हमने तो इसका भी सत्संग सुना, हमने तो इसका भी सत्संग सुना, हमने तो इसका भी सत्संग सुना, तो भाई सुन लेना अच्छी तरह से। गुरु के पास आए हो तो निमाड़ापन तो रहे, हाँ कछु नहीं का भाव तो है। जबकि गुरु खुद ही हमेशा इस भाव में रहता है, सब कुछ जान करके भी हमेशा यही रहता है, हाँ कछु ना जाना। तो ये तो सीखे कम से कम गुरुओं से। हम तो नहीं किस मुगालते में आ जाते, हम तो ये जानते हैं, कहाँ जानते। जाना होता तो सुख नहीं मिल गया होता है, आत्म आनंद नहीं मिल गया होता। तो ऐसे जब अंदर का स्वभाव होता है, इतना निमाड़ापन होता है, नम्रता होती है, सरलता होती है, तो ये व्यवहार गुरु को पसंद आता है। और ऐसा व्यक्ति सभी प्रकार के कठोर व्यवहार को भूल पाता है, भूल जाता है। बोला क्षमा करना और किसी के कठोर व्यवहार को भूल जाना, ये गुरु को पसंद आता है। जब उनसे जो है, उनकी पत्नी उनसे बड़ा ऐसा दुर्व्यवहार करती थी, बड़ा सताती रहती थी, उनका सत्संग में मन लगता था। किसके लिए कहते हैं, सोक्रेटिस के लिए। उनकी पत्नी बड़े विपरीत स्वभाव की थी, समझ ताना मारती रहती थी, उन्हें भला बुरा कहती रहती, टोकती रहती थी, जैसे करती रहती। तो शिष्यों को बड़ा बुरा लगता था, कहते क्या गुरुदेव आप ये सब सहते रहते हैं सब, और वो बड़ा बड़ा फिर भी प्रेम रखते थे, स्नेह रखते थे। उन्होंने अपने शिष्यों को एक बात बताई, बोले तुमको पता नहीं, मेरे पूर्व जन्म की कथा तुमको पता नहीं है। बोले क्या? बोले पूर्व जन्म में ये गाय थी और मैं कौवा था, और मैंने इसके संग इससे भी बुरा व्यवहार किया। बोले क्या? बोले इसके पीठ पे फोड़ा था और मैं फोड़े पे चोंच मार मार के इसको सताता रहता था, क्योंकि मैं ऐसी योनि में था तो मुझे चोंच मार के उड़ जाता था, मुझे इसको सताने में बड़ा मजा आता था। तो मेरे ही कर्मों का कोई फल आया है निकल करके, मुझे प्रेम से काटने तुम परेशान क्यों होते हो? तो किसी के भी व्यवहार को ऐसे युक्ति से समझ लेकर के सह पाना, स्वीकार कर लेना, ये ज्ञान की सभा होती है। आज सभी एकदम से सभी के जीवन में अच्छाइयाँ थोड़ी होती, कभी विपरीत चलने वाले भी मिले होते हैं, दो चार ऐसे भी लोग मिले होते हैं। तो इधर देखो, सबके कठोर व्यवहार को भूल भूल पाते हो तुम? माफी दे के बैठे हो, ये समझ के बैठे हो मेरा ही कोई कर्मों का हिसाब किताब है। जो ऐसी समझ के साथ बैठा होता है, तो बड़ी जल्दी उसके जीवन के सारे कर्म भगवान पूरे करा देता है।
तो गुरु को ऐसे भाव वाले पसंद आते हैं। अद्वैत भाव गुरु को पसंद आता है। जब हम गुरु की कृपा से अद्वैत भाव में आते हैं कि मैं ही तो हूं। कभी कोई बोले अरे आप अकेले आए, बोले ना, भगवान साथ आया। क्यों नहीं अद्वैत को सिद्ध करते? अरे अपने आप से ही तो मिलने आए, मैं ही तो हूं। दादा हमेशा अद्वैत भाव में रहते। दादा थे बाथरूम में, किसी ने खटखटाया, कौन है? तू ही तो है। वो शर्मा गया, समझ गया दादा ही होंगे, ऐसा उत्तर दादा ही दे सकते हैं। सत्संग तो बहुत लोग सुनते हैं, पर अद्वैत भाव की भावना में आना और वैसे ही उत्तर देना, अरे कहाँ सीखता है? आ जाएगा तो सीख निकलेंगे, उत्तर यही निकलेंगे, तू ही तो है। तो गुरु को भी भक्तों का आचरण वही अच्छा लगता है जो अद्वैत भाव में होता है। ये दूसरा करके क्या देख रहे हो? क्यों मन चला रहे हो? सब मेरा ही अपना आप है। आलस को जीतने वाला गुरु को पसंद आता है। आलसी प्रमादी पसंद नहीं आता। जो अच्छे शिष्य होते हैं गुरु की मर्यादा वाले, वो अगर संग रहते हैं गुरु के, तो हमेशा गुरु से जागने से पहले जागते हैं और गुरु के सोने के बाद सोते हैं। इतना उनके जीवन में संयम होता है, आलस से जीता हुआ होता है। तो ऐसे शिष्य फिर पसंद भी आते हैं। सत्संग क्यों? आंख ही नहीं खुलती गुरु जी, आग लगे तेरी आंख। ये कितने बजे उठता? 8:30 तो बज ही जाते हैं, और ये उठने का समय? ऐसे लोग सत्संग कर पाएंगे? तो आलसी प्रमादी फिर कहाँ पसंद आएंगे सत्संग? वो तो रोज कोई ना कोई नया बहाना उनके पास होगा, रोग होगा कोई इनके जीवन में, कोई ना कोई। तो आलस को जीतने वाले भी गुरु को पसंद नहीं आते हैं। कृष्ण को कौन पसंद आया? अर्जुन। गुणाकेश बोलते थे उसने, इंद्रियां भी जीती हुई थी उसने, आलस भी जीता हुआ था। आलस प्रमाद तो हमारी बहुत सारी चीजों के ऊपर बुरा असर डालता है, हमारे जीवन को सुंदर बनने ही नहीं देता। और हमने देखा जो सतोगुणी स्वभाव के होने लगते हैं, आप देखो आज हमारे प्रधानमंत्री जी हैं, तो देखो 16 सितंबर को अगर दादा भगवान का बर्थडे होता है तो 17 सितंबर को ही मोदी जी का होता है। हमने कहा ये सितंबर महीना बड़े बड़े महापुरुषों को पैदा करता है। ऐसे बिल्कुल योगियों जैसा जीवन है उनका। कहते हैं 4.5-5 घंटे की नींद में अपना पूरा काम, दिन भर अलर्ट रहते हैं। छुट्टी तो जानते ही नहीं अपने जीवन में क्या है, किसे छुट्टी कहते हैं। तो आलस को जीतने वाला गुरु को पसंद आता है। जड़ चेतन के लिए, सबके लिए प्रेम करने वाला, जो जड़ चेतन सबका प्रयोग प्रेम सहित करता है, ऐसा भाव वाला गुरु को पसंद आता है। दादा को टोकना पड़ा ना, जाओ जूते से माफी मांग कर आओ, जाओ दरवाजे से माफी मांग करके आओ। ऐसे आचरण जो करता है, एक जड़ पदार्थों को भी इस्तेमाल करते हुए, रखते हुए, बड़े आदर भाव से, प्रेम भाव से। दादा ने बोला जूता तुम्हारी रक्षा करके लाया, तुमको तुमको कांटों से बचाया, सर्दी गर्मी से बचाया, और तुमने ऐसे लताड़ के फेंक दिया उसको। जाओ जाके माफी मांग करके। दरवाजा खड़ाक सीने बंद करके आया, खोल के आया, जाओ जाके माफी मांग के और तरीके से कार्य करना सीखो। गुरु जी सिखाते थे, बोले चादरा तुमने रात भर, चादरा ने तुम्हारी रक्षा की, तुमने सुबह उठ करके तुमने तरीके से उसको खड़ी किया। छोटी छोटी बात है, परफेक्शन सिखाते। कैसे खटाक से रखा, ठीक से रखा, सही स्थान पर रखा कि रखा, धो के रखा तो और अच्छा है, सफाई बनी रहेगी, जल्दी से काम कम बढ़ेंगे लोगों को। तो हर चीज जड़ चेतन का हम प्रयोग कैसे करते हैं, सम्मान के साथ करते हैं, बड़े मुश्किल से संस्कार आता है। और ऐसे लोगों को जिनको की सेवा करने वाले मिल जाते हैं, वो तो बिल्कुल अड़ियल और बिगड़ जाते हैं। वो तो हर चीज डालते रहते हैं, कोई ना कोई और करेगा। इसलिए सत्संग जब गुरु के दर पर रहते हैं तो धीरे धीरे हमको स्वयं सेवी बनाता है। सारी सेवाएं अपनी कैसे करो? स्वयं करो। अपने कपड़े भी उठा करके स्वयं रखो, अपनी थाली भी स्वयं मांज करके रखो, अपना खाना भी स्वयं लेने की कोशिश करो। इसलिए बच्चे जब हॉस्टल जाते हैं तो स्वयं सेवी थोड़े बनते हैं,
और आजकल के तो लड़कों के कमरों को तो जाके देखो, ऐसा बवाल हो। 3-3 महीने एक ही जीन्स बदबूदार फुर फुर करके वो मार के पहने रहते हैं। डीओ जिंदाबाद उनका। बच के रहना आलसी स्वभावों से, ऐसे सबका उपयोग अच्छे से करना, और सबके सुख देने वाला गुरु को पसंद आता है। ऐसा व्यवहार करने वाला हमेशा जब आचरण से सबको क्या देता है, चाकू का कौन सा हिस्सा अपनी तरफ रखता है, कौन सा दूसरों की तरफ रखता है? नुकीला हिस्सा सदैव अपनी तरफ रखता है, और मूठ वाला हिस्सा, तो हमारे स्वभाव में, हमारे कर्मों में जब ऐसी भाव होते हैं कि सबको तो सुख मिले, भले कभी कोई कष्ट मिले तो मुझे मिल जाए, कोई बात नहीं। इसलिए हमेशा दूसरों को पूछने वाला, दूसरों को सेवा करने वाला, दूसरों के सुख का ध्यान देने वाला, ऐसे व्यवहार और स्वभाव वाला गुरु को पसंद आता है। तो एक नजर में गुरु की नजर समझ लेते, देखो अपना सुख ले लिया इसने, तुरंत अपना आराम ले लिया, अपनी बढ़िया सी रख दी के आराम से अपना सुख। लेकिन ऐसे लोग जो हम देखते थे, कुछ लोग ऐसे भी होते हैं गुरु के दर पर, फिर ऐसे सेवा करते हैं। कुछ दीदियां ऐसी थी कि एक एक के पास कंबल है कि नहीं, ओढ़ने के लिए है कि नहीं, गद्दा है कि नहीं, सबको चेक करने के बाद फिर जाती थी अपनी सोने के लिए। तो वो निकट भी आ गए गुरु के, सेवा में भी आगे बढ़ गए, सबका ध्यान देने वाले ही तो समझाते हैं। और एक हमेशा ऐसा, हमें क्या लेना देना इन बातों से, हमें क्या मतलब, तो समझ में आ जाता है इसको सुख देने का भाव ही नहीं, किसी को प्रेम देने का भाव ही नहीं। तो कैसे पसंद आते हैं गुरु को? दूसरों को सुख देने वाले, स्थिरता में रहने वाला, एकाग्रचित्त वाला गुरु को पसंद आता है। इसकी वृत्ति कैसे रहती है? स्थिर, शांत रहती है, कार्य कुशल होती है। और अंत में सबसे बड़ा जो गुण गुरु को पसंद आता है कि जब वो शिष्य जो है कैसा होता है, अपने उद्धार का को पसंद करने वाला, उद्धार के चिंतन में लगा हुआ रहता है। ऐसे समझ वाला अच्छा लगता है गुरु को, जो किसमें लगा रहता है, भले कितने भी कार्यों व्यवहारों उसके जीवन में कितनी सेवाएं आ जाए, लेकिन सब के बावजूद भी वो हमेशा चिंतन क्या करता है, मेरा उद्धार वो ना छूट जाए पीछे, मेरा आत्म निश्चय, मेरे ज्ञान की उन्नति कहीं छूट ना जाए। फिर गुरु देखता है उसके बाद, फिर अगर अपने जीवन के सारे कार्य व्यवहार कर रहा है तो कोई बात नहीं। और गुरु देखता है शादी क्या हुई, तो गया काम से, बड़ी बड़ी बातें करता था, सत्संग करूंगा, ये करूंगा, तो समझ जाता ना, उसको तो अपने उद्धार की चिंता ही नहीं। नौकरी लगी तो गया काम से, कोई कार्य व्यवहार बढ़ा जीवन में तो गया काम से, तो गुरु समझ जाता है ये योग्य है ही नहीं। पर सबसे पहले क्या करता है, जो अपने उद्धार की चिंता रखता है, यानी कैसे मेरे आत्म उन्नति हो रही है कि नहीं, इसके अंदर में ख्याल रखता है, तो गुरु को अपने आप पसंद आ जाता है। तो शिक्षक दिवस पर आज हम सब संकल्प लें, जिन जिन बातों की चर्चा हुई है वो गुण जल्दी से जल्दी अपने आचरण और जीवन में लगाते जाएं, और अपने गुरु की पसंदगी के